दोस्तों, आप सभी का ट्रांस बिजनेस में जोरदार तालियों से स्वागत। दोस्तों, अगर हम डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं दोस्तों। 3 चीज़ मेन है और एक चीज़ और है जो लोगों के उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो 3 चीज़ से भी खतरनाक चीज़। पहली चीज़ है यहाँ पे व्हाट, दूसरी चीज़ है वाई, तीसरी चीज़ है दोस्तों हाउ, और चौथी चीज़ है दोस्तों प्रोसेस। अगर ये चारों चीज़ें आपने समझ ली तो आज के बाद आप लोग इस बिजनेस में डटे रहेंगे। आपको कोई भी अपलाइन आपको फ़ोन नहीं करेगा, लेकिन आप अगर मीटिंग 2 बजे की है तो आप 1:45 बजे यहाँ आ जाएंगे। ना तो आपको बरसात रोकेगी, ना आपको गर्मी लगेगी, ना आपको भूख लगेगा, ना आपको प्यास लगेगी दोस्तों। सिर्फ आपका विजन दिखेगा और उस विजन के लिए आप भागते नजर आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मेरा कहना यह है कि व्हाट, आप अभी काम कोई भी आदमी, हम तक क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि कोई भी एक आदमी प्लान लेकर के आता है। वो हमारा रिश्तेदार हो सकता है, वो मेरा दोस्त हो सकता है, वो मेरे जान पहचान का हो सकता है, और वो प्लान दिखलाता है। नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी प्लान बने हुए हैं इतने अच्छे डिजाइन किए होते हैं जो सबको अच्छा लगता है। और हम क्या है कि बिना जांचे परखे उसमें शामिल हो जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप प्लान तो सबसे देखो, आप कहीं दिक्कत है, नो डाउट, लेकिन काम स्टार्ट करने से पहले उस कंपनी को लेकर के, उस कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर के, उसके प्रोफाइल को लेकर के आप अपना विजन जरूर क्लियर करें। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होता है इस काम को स्टार्ट न करें। और जिस दिन आपका विजन क्लियर हो जाता है उस दिन गांठ बांध लें कि जब तक हम यहाँ कामयाब नहीं होंगे तब तक हम इस काम को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है वाई। तो अगर हम वाट की बात करें, ट्रांस कंपनी की बात करें, वाट के लिए तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई प्रोफाइल नहीं है। जो महेश जी ने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को हम लोगों के सामने क्लियर किया, तो मैं चाहता हूँ जोरदार ताली महेश जी को दूंगा। तो दोस्तों, एक तो होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और एक होता है सिस्टम वाला बिजनेस। वो सिस्टम हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग का हो या कोई और बिजनेस हो। तो अभी जो चल रहा है 21वीं सदी का जो बिजनेस है उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहां पे काम करने के लिए हमें कौन मोटिवेट करता है? क्यों फकरू भाई? ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें काम करने के लिए कौन मोटिवेट करता है? ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें सबसे बड़ी चीज जो करती है वो करती है लॉस। लॉस का डर, फियर ऑफ लॉस। क्यों सर? यस। वो हमको टिकाए रखती है, वो हमको मोटिवेट करती है। जैसे कल फखरुद्दीन जी भाई भी हमको बता रहे थे, वहाँ बड़े अच्छी तरीके से समझाया इन्होंने कि अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे बहुत रिस्क है, और सबसे बड़ा रिस्क ये है लॉस होने का डर होता है। जो मालिक होता है वो बेचारा नौकर और मालिक दोनों ही होता है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस वाले का कंडीशन ये होती है, वो सुबह जितनी जल्दी जाएगा और अपनी दुकान की अगरबत्ती लगाएगा, क्योंकि उसको अच्छी तरह मालूम है
कि अगर मैं पहले जाके अगरबत्ती नहीं लगाऊंगा और सामने वाले ने अगरबत्ती लगा दी तो हमारी अगरबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लागत होती है, नौकर का खर्चा होता है, दुकान का खर्चा होता है, यस या नो? यस। और जितनी बचत होती है उससे कहीं नुकसान होने की संभावना होती है। तो वहां पे कौन हमको मोटिवेट कर रहा है? लॉस। और नौकरी में कौन मोटिवेट करता है टाइम से पहुंचने के लिए? बॉस। नेटवर्क मार्केटिंग की आप इसको कमजोरी कह सकते हैं या अच्छाई कह सकते हैं, यहाँ पे ना लॉस है ना बॉस है। अब जैसे महेश जी, आप सर्विस पे जाते हैं, कितने बजे का टाइम आपका? 10 बजे का। 10 बजे का। आप 10:30 बजे क्यों नहीं जाते? पौने 10 बजे जाते हैं। इनको पता है कि एक दिन में लेट जा सकता हूँ, अगर मैं रेगुलर जाता हूँ तो मेरी नौकरी जा भी सकती है। तो इनको कौन मोटिवेट कर रहा है? बॉस मोटिवेट कर रहा है। अब ये बिजनेस जो नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ना तो यहाँ बॉस है ना यहाँ लॉस है। लॉस ऐसे नहीं है कि इस बिजनेस में कोई लागत ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपका जीरो है, यस या नो? यस। आपने 10,000 रुपये दिए, आपने 15,000 रुपये दिए और आपने 18,000 MRP का सामान लिया नहीं लिया? तो यहाँ तो लागत है ही नहीं। अब जब लागत नहीं है तो लॉस होने की कोई डर नहीं। अब जब लॉस होने का डर नहीं तो कौन जाए? कौन जाए कमाने के लिए? और बॉस कोई है ही नहीं। भाई ये बिजनेस आपका स्वयं का है। अब यहाँ पे मोटिवेट कौन करेगा इस बिजनेस को करने के लिए? यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है आपको जो मोटिवेट करेगा, वो आपका व्हाई, आपका विजन। आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो यह आपको क्लियर कट होना चाहिए। आप इस बिजनेस से क्या काम करने के लिए आप करें, यहाँ से क्या पाना चाहते हैं, वो चीज आपको मोटिवेट करेगा। आपके ड्रीम, आपके सपने, एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, आपका अपलाइन आपके साथ बैठता है और बोलता है कि बताओ आपके सपने क्या हैं, यस या नो? यस। और दूसरी तरफ एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, वहां पे आपने देखा है एक ग्राहक आता है तो 3-4 जो आसपास की दुकानें होती, सोचता है वो मेरे पास आ जाए, वो मेरे पास आ जाए, एक दूसरे का पैर घसीटने का काम करते हैं, यस या नो? यस। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि अपना विजन क्लियर करना है कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ से क्या पाना चाहते हैं। आप यहाँ से बड़ा विजन लें, बड़ा से बड़ा विजन लें और उसके लिए फिर स्टेप तैयार करें। मान लो हमको छत पे जाना है तो हम पहली सीढ़ी पे अगर पैर रखेंगे, दूसरी पे रखेंगे, तीसरी पे रखेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हम चाहें कि डायरेक्ट यहाँ से और डायरेक्ट यूं रख दें तो हमारी जो है पैंट और अंडरवियर फटने की डर है, यस या नो? यस। ये रिस्क है। तो दोस्त, हमको जो है सिस्टम में आप रेगुलर आए और सिस्टम से क्या आपका विजन क्लियर होता हुआ चला जाएगा। ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। अब बात आती है तीसरी, जिसको कहते हैं हाउ। हाउ का मतलब कैसे, और ये कैसे आपको सिस्टम बताएगा, आपका अपलाइन बताएगा। हम इस बिजनेस में आते हैं तो अलग अलग फील्ड से आते हैं। कोई टीचर होता है, कोई फार्मर होता है, कोई स्टूडेंट होता है, कोई कलेक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है। हर आदमी की अपनी फील्ड है और हर आदमी का अपना अपना दिमाग है, अपना अपना नजरिया है। अब जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हम अपना वो वाला दिमाग ही यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं, और जब हम इस दिमाग को यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं तो एक दिन ये आता है कि हम बैक आ जाते हैं, क्योंकि इसका अपना खुद का अलग सिस्टम है। यहाँ अगर हमने अपना दिमाग लगाया
फेल होने की 100% संभावना है। ये दिमाग वाले का बिजनेस ही नहीं है दोस्तों। मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। एक जगह क्या था, बाजार लगा हुआ था और वहां दिमाग की सेल हो रही थी। तो वहां पे 4-5 तरीके के दिमाग रखे हुए थे। एक दिमाग रखा हुआ था डॉक्टर का, उसकी कीमत थी 10,000 रुपये। उसके बगल में रखी थी इंजीनियर का, उसकी कीमत थी 15,000 रुपये। उसके बगल में एक सिपाही का रखा हुआ था, उसकी कीमत थी 20,000 रुपये। और उसके बगल में एक फौजी का दिमाग रखा हुआ था, उसकी कीमत थी 1,00,000 रुपये। लोगों ने पूछा कि भाई इस डॉक्टर की कीमत दिमाग की कम क्यों है, जबकि इसने इतनी पढ़ाई की और इतने साल तक पढ़ाई की, और इस इंजीनियर की दिमाग 15,000 ही क्यों है, और सिपाही का जो है इतना कम है, और फौजी का इतना ज्यादा क्यों है? जानना चाहेंगे? यस। तो वहां से जवाब यह मिला कि जो डॉक्टर है और जो इंजीनियर है, इसके तो दिमाग ही नहीं बचा, पूरा काम में आ गया। और फौजी का दिमाग आज भी फ्रेश है एकदम। इसको सिर्फ 2 ही बातें याद है, यस या नो। जोरदार ताली बजती है। समझ में आ रही दोस्तों? अब आपने वर्ड भी क्लियर कर लिया, आपने वाई भी क्लियर कर लिया, और आपने हाउ समझ करके आपने सिस्टम भी पूरा सीख लिया। अब अपलाइन ने बोला है आपसे ये 3 चीजें हमको सीखनी है। कोई माइकलाल आपको नेटवर्क मार्केटिंग में डिफीट नहीं दे सकता। लेकिन एक चीज और है दोस्तों, जो 3 चीज से भी ज्यादा ताकतवर है, और वो है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि 2 बजे की यहाँ मीटिंग का टाइम है, आपका मन करेगा सोने का। ये क्या है? प्रोसेस। आपका प्लान कहता है लिस्ट बना लो, डायरी खरीद लो, आपका मन कहता है तो नहीं, सब याद है। ये क्या है? प्रोसेस। आप लिस्ट भी बना लेते हो और 10 लोगों के पास जाते हो और 9 लोग मना कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है क्या? ये प्रोसेस। ठीक उसी प्रकार से प्रोसेस है जिस प्रकार से एक औरत मां तो बनना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि अपने पेट में 9 महीने तक बच्चा नहीं रखूं। संभव है मां बनना? और वो बच्चा धरती पे आना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं 9 महीने तक मां के पेट में नहीं रहूं। संभव है? नहीं। तो यहाँ पर भी एक प्रोसेस काम करता है दोस्तों। और अगर प्रोसेस सिर्फ डायरेक्ट सेल में नहीं, आपकी लाइफ में भी काम करता है। अगर आपने दिमाग में एक से भर लो, कोई भी परेशानी आती है, किसी भी प्रॉब्लम की परेशानी, सिर्फ एक बात बोलना है आपको यहाँ पे, ये क्या है? प्रोसेस है। आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सिर्फ एक शब्द आप यूज कर लो, ये क्या? प्रोसेस है लाइफ। अगर आप चाहते हो कि प्रोसेस से बच जाऊं, तो एक ही रास्ता है दोस्तों। क्या है? कौन बताएगा? आप बताओ। ओके, जोरदार ताली। जिंदगी के अंतिम में आपको क्या करना पड़ेगा? उनके साथ जाके कब्रिस्तान में शमशान घाट में सो जाओ, क्योंकि वही प्रोसेस लागू नहीं है। बाकी तो जब तक जिंदगी है तब तक प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम नहीं, प्रोसेस है। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भगवान जी, बहुत अच्छा लगा सर। बस और अब थोड़ा सा समय और लेंगे अपन। हमारे बीच में ग्रेट लीडर मिस्टर फखरुद्दीन जी, मिस्टर फखरुद्दीन जी को मैं इनवाइट करूंगा। जोरदार तालियों सर। और स्वागत करेंगे सर आपका। एक कहानी सुनेंगे आज, फोटो भाई से कहानी सुनेंगे सर।
कहानी सुनेंगे।